मित्रों, मुझे आपको बड़ी खुशखबरी देना है। यह खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, जो मैं पहले से ही बताना चाहता था, लेकिन शायद आपने उस इशारे को समझा नहीं। आज शाम के 5 बजे आपको एक गुप्त संदेश मिलेगा, इसलिए कृपया इस समय पर आगाह रहे और ध्यान दे। यह संदेश एक खुशखबरी के रूप में आपके जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव ला सकता है। कृपया ध्यान दें कि इस संदेश को केवल आपको ही पता होना चाहिए। अगर इसे कोई और जान लेता है तो इसके प्रभाव को कम कर सकता है। इसलिए कृपया इसे गुप्त रखें और केवल आपके साथी को सूचित करें जो इस समाचार को जानने के लायक है। आज हनुमान जी ने आपके दुख दर्द को ध्यान में रखते हुए आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। वे चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में सुख और समृद्धि का समय आया, इसलिए आज का यह गुप्त संदेश आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है। इसके अलावा यदि आपको विशेष रूप से यह खुशखबरी मिलती है तो कृपया ध्यान दें कि आप अपने परिवार और दोस्तों के साथ से बांटें। इससे आपकी खुशी और उत्साह का साझा होना बड़ा होगा। हनुमान जी और माता कालिका जी की कृपा से आपके जीवन में सुख, समृद्धि और खुशियां हमेशा बनी रहे। रामनवमी के पावन अवसर पर आपके घर में और आपके परिवार के सभी सदस्यों में आनंद और खुशहाली हमेशा बनी रहे। माता भद्रकाली की कृपा से सभी बिगड़े काम सफलतापूर्वक पूरे हों और आपकी जिंदगी में सुख समृद्धि का संचार हो। खुशखबरी का इंतजार रहेगा और मुबारक वार्डों के साथ आपका स्वागत होगा। कौन सी खुशखबरी है, इसके बारे में हम आपको आज के इस वीडियो में बताएंगे। बस आप इस वीडियो को मिस मत कीजिएगा और शुरू लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, यही निवेदन करता हूँ। जी हाँ दोस्तों, आपका जिंदगी सच में आप बदलने वाला है। जिस समय का इंतजार कर रहे थे वह समय बहुत ही नजदीक आ चुका है। अब आपके हर एक प्रकार के कार्य बनने वाले हैं। दोस्तों, आपको बता दें, आज जब आपको यह खुशखबरी मिलेगी तो किसी के कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए। नहीं तो आपकी खुशी आपके आसपास के लोगों का नजर लग जाएगी, और नजर लगा बहुत ही बुरा संकेत होता है। जिसके ऊपर किसी व्यक्ति का नजर लग जाता है तो दोस्तों उसके जीवन में दुख बहुत जल्दी आ जाते हैं, और आपकी जिंदगी में हमेशा ऐसा ही हुआ है। अब जब भी खुश हुए हैं, कब तब आपकी खुशी में किसी का नजर लग गई है, जिसके कारण आपकी हर एक सुख दुख में बदल जाती है और बाद समय में आप उदास हो जाते हो। दोस्तों, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कुछ लोग आपके तरीके को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और उसकी आंखें बुरा होता है जिसके ऊपर उसकी आंख लग जाए। आदमी दुख दर्द से परेशान हो जाता है, इसलिए तो आप काम कर रहे हैं। यह गुप्त खुशखबरी आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन ला सकती है। इस समय पर हनुमान जी और शनिदेव महाराज की कृपा से आपकी स्थिति सुधार सकती है और आपको सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती है। यह वीडियो आपको बताएगा कि आप कैसे अमीर बन सकते हैं और अपने जीवन में खुशियों की भरमार ला सकते हैं, सिर्फ हनुमान जी और शनिदेव महाराज को प्रसन्न करके। इस वीडियो को पूरा देखने से आपको महत्वपूर्ण ज्ञान और समर्थन प्राप्त होगा जो आपके जीवन को बदल सकता है, इसलिए इसे ध्यान से देखें। शनिदेव को धर्मराज और न्याय के देवता के रूप में समर्पित किया गया है और उनके द्वारा किए गए कर्मों का फल मनुष्य को प्राप्त होता है। उनकी दृष्टि से आपकी राशि पर पड़े तो आपको विभिन्न प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि आर्थिक समस्याएं और कर्ज की स्थिति। शनिदेव के प्रसन्न होने पर आपके जीवन में समृद्धि और उन्नति होती है। वे आपको आपकी सभी समस्याओं से मुक्ति प्रदान करते हैं और आपको नौकरी और व्यापार में सफलता प्राप्त करवाते हैं। शनिवार को शनिदेव की पूजा और आराधना करने से उन्हें प्रसन्नता मिलती है। यह एक मान्यता से प्रेरित और धार्मिक अभियान है जो लोगों को शनिदेव की कृपा में आश्वस्त करता है। इसे शनिवार को समय से निकालकर किया जाता है और यह एक शक्तिशाली और सकारात्मक प्रार्थना का रूप धारण करता है। और संदेश को समझें, यह आपके लिए एक महत्वपूर्ण और अनमोल संदेश हो सकता है जो आपके भविष्य को सफलता की ओर ले जाएगा।
आज हम शनिवार के दिन शनि देव और हनुमान जी के उपायों के बारे में बात करेंगे जो आपके जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। शनिदेव हिंदू धर्म में धर्मराज और न्याय के देवता के रूप में माने जाते हैं। उनकी कृपा से हमें हमारे कर्मों का फल मिलता है। शनि देव के उपायों और पूजा के माध्यम से हम अपने जीवन में सुख, समृद्धि और शांति का अनुभव कर सकते हैं। अगर आपके जीवन में धन, नौकरी और व्यापार संबंधित समस्याएं हैं, तो शनिदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए कुछ उपाय है। पहला उपाय यह है कि आप दानदाता बने। गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करना शनिदेव की विशेष कृपा प्राप्त करने में मदद करता है। दूसरा उपाय है दान पुण्य करना। नियमित रूप से दान करने से हम अपने कर्मों का फल प्राप्त कर सकते हैं और शनिदेव की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा उपाय है शनिवार की पूजा करना। शनिवार को प्रातः स्नान करके और शनिदेव के यंत्र की पूजा करके हम उनकी कृपा को प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन में समृद्धि और शांति को आमंत्रित कर सकते हैं। और था उपाय है शनि मंत्र का जाप करना। शनि मंत्र का नियमित जाप करने से हम अपने जीवन में उत्तम संतुलन और समृद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। शनिदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए कुत्तों की सेवा करने का महत्व है। इससे हमें अपने धार्मिक आदर्शों के साथ साथ पशुओं के प्रति भी सहानुभूति और संवेदनशीलता की भावना भी बनी रहती है। यह एक प्रकार की सेवा और उपकार है जो हमें अन्य जीवों के प्रति समर्पित बनाता है। शनिदेव के साथ हनुमान जी का भी एक विशेष संबंध है जो कि हमारे धार्मिक ग्रंथों में प्रमुख रूप से उल्लेखित है। हनुमान जी को शनि देव के प्रिय भक्त माना जाता है और उनकी आराधना और पूजा से हम भगवान शनि की कृपा को आकर्षित कर सकते हैं। इसके अलावा भगवान शिव की पूजा भी शनि देव के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। शिव को शनि देव के गुरु माना जाता है और उनकी आराधना से भी हम उनकी कृपा को प्राप्त कर सकें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ये उपाय हमें अपने आत्मा को शुद्ध करने में मदद करते हैं और हमें समृद्धि और खुशियों की प्राप्ति में सहायक होते हैं। इसलिए यदि हम इन उपायों का पालन करते हैं तो हमें अपने जीवन में सफलता और सुख की प्राप्ति हो सकती है। यह खुशखबरी आपके लिए वास्तव में अत्यंत प्रसन्न और प्रेरणादायक है। आपके जीवन में यह एक महत्वपूर्ण मोड़ हो सकता है जो आपको नई सफलताओं और सुख शांति की ओर अग्रसर कर सकता है। भगवान शनि देव और हनुमान जी की कृपा से आपके जीवन में सभी कठिनाइयों का सामना हो सकता है और आप नई ऊंचाइयों को छू सकते हैं। उपर्युक्त उपायों को अपने जीवन में अमल में लाने के लिए सच्चे मन से उनका पालन करना चाहिए। यह ध्यान देने योग्य है कि यह उपाय धार्मिक और आध्यात्मिक भावनाओं के साथ संगठित है और इनका प्रभाव हमारे मानसिक और आत्मिक विकास में भी होता है। आपके भविष्य में आने वाले समय को लेकर यह खुशखबरी आपके लिए एक नई उम्मीद और प्रेरणा का स्रोत बन सकती है। इस समय को आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन और अद्वितीय साफ हल्ले की शुरुआत के रूप में देखा जा सकता है। ध्यान रखें कि शनि देव और हनुमान जी के आशीर्वाद से हम अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए सफलता की ऊंचाइयों को छू सकते हैं। इसलिए अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए इन उपायों का नियमित रूप से पालन करना सहायक हो सकता है। विधाता हमेशा हमारी झोली को भरते रहते हैं और हमें उनके आशीर्वाद का अभिप्राय लगातार प्राप्त करना चाहिए। इसलिए मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ कि इस वीडियो को मिस न करें और पूरा देखें। यह वीडियो आपको जरूर प्रेरित करेगा और आपको अपने जीवन में नई ऊर्जा और संजीवनी देगा। परंतु इससे पहले कि आप इस वीडियो को देखें, यदि आप भगवान शनि देव और हनुमान जी के आशीर्वाद को प्राप्त करना चाहते हैं तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें। इसके बाद कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव महाराज, जय श्री हनुमान जैसा कुछ लिखें। ऐसा करने से आपके सभी संकट समाप्त हो जाएंगे और आपके सभी कार्य सिद्ध हो जाएंगे। इस तरह भगवान की कृपा से आपका जीवन नई दिशा में मुड़ सकता है और आप सभी के सपने पूरे हो सकते हैं। इसलिए कृपया वीडियो को देखने के बाद लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपनी भक्ति व्यक्त करें।
आप इस YouTube चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे आपको समय इस सिम पर हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे और आप उसे आसानी से देख सकें। तो चलिए दोस्तों, अब बिना देर किए ही वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं और जान लेते हैं कि आखिर आज आपका राशिफल कैसा रहने वाला है। आपकी बच्चों की किसी भी उपलब्धि के लिए आपका मन खुशी और संतोष से भर जाएगा। घर के रखरखाव के संबंध में नई योजनाएं बनेंगी और आप अपनी सूझबूझ से किसी भी समस्या को हल करने में सक्षम रहेंगे। आपके व्यक्तित्व में सकारात्मक परिवर्तन आएगा जो आपको और भी उत्साही और सक्रिय बनाएगा। इस समय नकारात्मक भावनाओं को प्रमुखता न देने का प्रयास करें, क्योंकि यह आपकी प्रगति को बाधित कर सकता है। युवाओं को धैर्य और संयम बनाए रखना चाहिए और पैसे को उधार देने से बचें। कारोबार में स्टाफ की मदद लें और सहयोग का आनंद लें। अगर आपके पास साझेदारी के व्यवसाय हैं, तो महत्वपूर्ण निर्णयों के लिए सावधानी बरतें। अपनी पुरानी आदतों को बदलने का प्रयास करें और समर्पण का परीक्षण करें। कार्य समय पर होगा और सहयोग भी प्राप्त होगा, लेकिन आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो पछतावा हो सकता है, इसलिए सावधानी और समय पर काम करें ताकि आपका जीवन सुखद और सफल हो। विवादित मामलों में आपको विजय प्राप्त होगी, लेकिन ध्यान दें कि आप दोपहर में सावधानी बरतें। दूसरों की गलती आपके लिए संकट बढ़ा सकती है और पिता के साथ वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। योजनाओं में संघर्ष हो सकता है, लेकिन आपके दोस्तों कोई पारिवारिक समस्या हल होगी और आप अपने रुके हुए कार्य में भी गति देखेंगे। किसी नजदीकी संबंधी के साथ चल रहे मतभेद समय रहते सुलझा लेना उत्तम होगा, जिससे संबंधों में मधुरता आएगी। आपके खर्चों में अधिकता रहेगी, जिसका असर आपके बजट पर भी पड़ेगा। युवा वर्ग कोई भी निर्णय लेने से पहले किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह लेना उत्तम होगा। इंश्योरेंस, बीमा पॉलिसी आदि से संबंधित व्यवसाय में मुनाफादायक स्थितियां रहेंगी। पार्टनरशिप संबंधी कार्यों में आपके निर्णय सर्वोपरि फायदेमंद रहेंगे। लेन देन में सावधानी बरतना आवश्यक है। नौकरी या पेशेवर जीवन में प्रमोशन की खबर मिलने की संभावना है, इसलिए आपको अपने काम में उत्साह और मेहनत बनाए रखने की आवश्यकता है। दाम्पत्य जीवन में उचित संबंध बनाए रखने के लिए सामंजस्यपूर्ण संवाद का महत्व है। मनोरंजन और अन्य कार्यों में समय व्यतीत करना आपको तनाव से राहत दिलाएगा। दोस्तों के साथ समय बिताने के साथ ही शारीरिक समस्याओं जैसे कि गैस और कब्ज का ध्यान भी रखना आवश्यक है। कमजोरी और निर्णय लेने में कठिनाई हो सकती है, लेकिन इसे आत्मविश्वास के साथ उतार चढ़ाव के रूप में देखा जा सकता है। आपके साथ उस समय में भी खड़े होंगे जब आपको सहारा की आवश्यकता होगी। यदि आप अकेले महसूस कर रहे हैं तो इस धारणा को छोड़ दें, क्योंकि आपके लिए समर्थन उपलब्ध है। आपको अपने काम को ठीक से संचालित करने के लिए वर्कर का सही उपयोग करना सीखने की आवश्यकता है, ताकि आप अपने करियर को आगे बढ़ा सकें। अनुभवी लोगों से सलाह लेना और उनसे अनुभव साझा करना आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा। आपको प्रयास करने की भी आवश्यकता है। अपने सपनों को हासिल करने के लिए आपको उन परिस्थितियों में पूजा और विचारों को निवेश करने की आवश्यकता है जो आपको आगे बढ़ा सकती है। सिर्फ विचारों में डूबने से कुछ नहीं होता है, आपको अपने सपनों को हासिल करने के लिए काम करने की जरूरत होती है। आज का दिन आपके लिए अनेक महत्वपूर्ण घटनाओं का हो सकता है। आप जो मन में विचार करते हैं वह कार्य को करने नहीं दे रही है, लेकिन हम आपको बता दें कि आपकी ग्रहों की चाल में कोई परेशानी नहीं है। आपकी ग्रहों की जो स्थिति बन रही है वह सर्वोत्तम नहीं है तो बुरी भी नहीं है, सामान्य स्थिति है। तो आपके मन में जो नकारात्मकता है, जो कि आपके मन में एक अनजाना सा डर है, वह किस वजह से है? तो दोस्तों, इसका बड़ा कारण यह है कि आपके आसपास कोई ऐसी चीजें हैं जो कि नकारात्मक ऊर्जा को उत्सर्जित कर रही हैं
और उसी नकारात्मक ऊर्जा की वजह से आपके जीवन में और आपके मन में भी नकारात्मकता का वास हो गया है। यही जो नेगेटिव ऊर्जा है, नकारात्मक ऊर्जा है, आपको आलसी बना रही है और आपके मन में ही डर, भय और चिंता का बात करवा रही है। तो आपको क्या करना है? सबसे पहला काम है कि आपको इन 3 चीजों से मुक्ति प्राप्त करनी है। वीडियो में बनी रहे हमारे साथ, हम आपको अभी सारा ज्ञान बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से देने जा रहे हैं। हम आपको बताएंगे कि कौन सी है वह, उन्हें बाहर निकालने के बाद हम आपको यह भी बताएंगे कि कौन सी है वह सर्वोत्तम चीज है जो आपके घर में हर हालत में होनी चाहिए, जिनसे भरपूर मात्रा में सकारात्मक ऊर्जा निकलती है और वह आपके मनोबल को बधाई। यह दोस्तों हम गारंटी देते हैं कि आप इसका बदलाव पहले ही दिल से महसूस करेंगे। वैसे हम आपको बता दें कि आपका स्वभाव कुछ ऐसा है, चाहे भले ही आपका मन कितना ही उदास या फिर निराशा से भरा हुआ क्यों नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं मन में आपके साहस भी बना रहता है। परेशानियों से लड़ने का, परिस्थितियों से लड़कर बाहर निकलने का आपके अंदर पूरा दमखम मौजूद है। वैसे हम आपको बता दे दोस्तों कि आपकी शुभ ग्रहों की स्थिति बन रही है, उसके अनुसार आपको व्यापार में तरक्की होने की पूरी गुंजाइश है और आपका नए संबंध बनेंगे जिनसे आप व्यापार बढ़ाने में मदद मिलेगी। धन लाभ के विशेष योग बन रहे हैं दोस्तों। आपको आपके व्यापार को बढ़ाने के लिए नए अवसर भी प्राप्त होंगे। आपको विशेष धन लाभ होने जैसे आप अपने व्यापार को बढ़ा कर पाएंगे और यही स्थिति आपकी नौकरी में भी है, यानी कि आपके सहयोगी और सहकर्मी आपका पूरा सहयोग करेंगे और उच्च अधिकारी भी आपके कार्य से प्रसन्न होंगे। लेकिन दोस्तों, आपके सहयोग में ही आपके छुपे हुए दुश्मन भी हैं, जो आपके खिलाफ आपके अधिकारियों के कान भर ही रहते हैं। इनके लिए आपको सतर्क रहने की आवश्यकता रहेगी दोस्तों। लेकिन यदि बात की जाए पारिवारिक स्थिति की, वह थोड़ी सी उथल पुथल भरे लग रही है दोस्तों। ग्रहों की चाल यह बताती है कि आपका दाम्पत्य जीवन में थोड़ी सी खींचतान की स्थिति रहेगी। कोई भी बड़ी घटना नहीं घटेगी, लेकिन आपको अपने जीवन साथी के प्रति मानसिक सुकून प्राप्त नहीं होगा। यह दोस्तों, जैसा आप चाहेंगे वैसा व्यवहार आपको आपके जीवन साथी से प्राप्त नहीं होगा। इससे आप थोड़ा सा उदास रहेगा। परिवार के दूसरे सदस्यों के लिए आपके मन में कुछ इस प्रकार के विचार उत्पन्न होंगे कि वह आपको नकारात्मक ही समझ में आएंगे। हालांकि उनका व्यवहार आपके प्रति अच्छा होगा, सकारात्मक होगा, लेकिन फिर भी आपको मन में दाल में कुछ काला है ऐसी भावनाएं होती रहेंगी और इसकी वजह से आपको थोड़ा सा चिंता है और भय का भाव उत्पन्न होता रहेगा। उनके सौभाग्य का निर्माण हो गया, हीरे की तरह उनकी किस्मत चमकने लगी है। दोस्तों, ज्यादा मेहनत नहीं है, थोड़ा सा ही प्रयास है। आप इसे एक बार करके अवश्य देखिए। और एक और सबसे महत्वपूर्ण बात की सुबह के समय आने की, सूर्योदय से पहले आप अपने घर पर दरवाजे पर, यानी घर का मुख्य दरवाजा है, उस दरवाजे पर जल का सिंचन अवश्य किया करें, यानी वहाँ जल का छिड़काव अवश्य किया करिए और साफ सफाई रखें। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में ऐसा वर्ड है कि सुबह के समय भगवान श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी के साथ संसार के भ्रमण पर निकलते हैं। हमारे घर के दरवाजे से निकलती है और शाम के समय भगवान भोलेनाथ माता पार्वती के साथ इस संसार के भ्रमण पर निकलते हैं। तो सुबह का वक्त और शाम का समय, यह दोनों ही समय है जो कितनी भी सच्ची हो अपने घर में आकर्षित करने के लिए सर्वोत्तम माने जाते हैं। तो बस आपको यह काम करने हैं। गलत व्यवहार न करना एक बड़ा कारण है कि हमारे काम ठीक से नहीं होते। हमें अपनी बात को आसानी से समझाने का प्रयास करना चाहिए। व्यवहार को सुधारने से हमारी बातों को बेहतरीन तरीके से स्वीकारा जाता है। यहाँ तक कि विरोधियों के साथ भी अच्छे संबंध बन सकते हैं। सावधानी से, बिना जल्दबाजी किए अपने संबंधों को बनाए रखना चाहिए। अक्सर यह देखा जाता है कि हमारी समझ से बाहर काम करने वाले लोग भी हमें ठीक से नहीं समझते। यह भी ध्यान देने वाली बात है कि हमें खुद की योजनाओं को अपने पास ही रखना चाहिए। हमें अपने विचारों को दूसरों से साझा करने की आवश्यकता नहीं है। अपनी क्षमताओं पर विश्वास करें
और मेहनत करें। आपकी मेहनत आपको सफलता की ओर ले जाएगी, इससे आपकी आत्मसम्मान भी बढ़ेगा। इस समय अपने पास धैर्य रखें और आत्मनिर्भर बने। अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए संघर्ष करें और किसी को भी अपनी साजिशों के बारे में न बताएं। आखिरकार सफलता हमेशा उन्हें मिलती है जो धैर्य से काम करते हैं और अपनी मेहनत का सम्मान करते हैं। अपने घर में खुशियों का वातावरण बना रहना बहुत महत्वपूर्ण होता है। एक समृद्ध और संतुलित परिवार में जीवन का मजा ही कुछ और होता है। संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वाले जोड़ों के लिए यह एक बड़ी खुशखबरी है। कुछ विशेष योग बने हुए हैं जिनका प्रभाव संतान प्राप्ति में सुधार कर सकता है। ऐसे लोगों के लिए जिन्हें संतान प्राप्ति का सुख नहीं मिल रहा है, यह एक बड़ा आशीर्वाद हो सकता है। हालांकि कभी कभी हमारा अति आत्मविश्वास हमें परेशानियों का सामना कराता है। अति आत्मविश्वास अक्सर हमें उन अवसरों से वंचित कर देता है जो हमारे लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। इसलिए हमें अपने अति आत्मविश्वास को संतुलित रखने का प्रयास करना चाहिए और हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि अधिकतम आत्मविश्वास भी हानिकारक हो सकता है। समय आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और आपको सावधानी से आगे बढ़ना चाहिए। धैर्य और सहयोग से आप सभी कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं। विचारों और विचारों को सही ढंग से व्यक्त करने में मधुरता का बहुत महत्व होता है। अच्छी बातचीत के द्वारा ही हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। आखिरकार हमें धैर्य और योग्य संघर्ष के साथ काम करना चाहिए। हमेशा यह याद रखें कि जीतने का मार्ग हमें किसी भी तरह की अति आत्मविश्वास से दूर रखता है, कि हमें हमारी मेहनत को सही दिशा और एक मधुर वाणी में प्रकट करने की क्षमता के साथ आगे बढ़ना चाहिए। इसी तरह हमें समय को ध्यान में रखते हुए अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ना चाहिए, जिससे कि हम अपनी संतान प्राप्ति की इच्छाओं को पूरा कर सकें। आपको आत्मनिर्भर रहना चाहिए, जिसमें आप अपनी योजनाओं को खुद ही संचालित करते हैं और किसी को भी अपनी लाइफ के प्राइवेट पहलुओं का बताने की आवश्यकता नहीं होती। आपको ध्यान में रखना चाहिए कि आपकी सफलता का राज आपके अंदर है और आपको अपने सपनों और लक्ष्यों की ओर ध्यान केंद्रित रहना चाहिए। आपको संघर्ष के साथ ही अपने क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए। आपकी मेहनत और संघर्ष आपको सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं। हालांकि आपको संवेदनशील रहना चाहिए और किसी भी गलत कार्य में प्रवृत्त नहीं होना चाहिए। यदि कोर्ट केस या राजनीतिक मामलों में आपको उलझन होती है तो आपको उनसे दूरी बनाने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन उन्हें स्थगित रखना चाहिए। अपने बजट को सीमित और संतुलित रखना बहुत महत्वपूर्ण है। आपको अपने वित्तीय प्रबंधन को संभालना चाहिए ताकि आपके और आपके परिवार के लिए स्थिति का तथा बनी रहे। आपको भी अपने प्रेम संबंधों को मजबूत बनाने की चिंता करनी चाहिए और अपने जीवन साथी का सहयोग प्राप्त करना चाहिए। आपको ध्यान में रखना चाहिए कि आप अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते रहें और मेहनत करते रहें। आपकी संघर्ष और धैर्य आपको सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं। आपको अपनी शुरुआती कदमों के लिए उपलब्ध की दिशा में ध्यान देना चाहिए। निजी मामलों में स्पष्टता और समझदारी बनाए रखने का प्रयास करें। किसी भी संपत्ति से जुड़े विवाद से दूरी बनाए रखने के लिए सतर्क रहें। अपने भावनात्मक प्रदर्शन में संवेदनशील रहें और जल्दबाजी से कोई निर्णय न लें। एक नए घर की खरीदारी की योजना बना सकते हैं, लेकिन संभावित प्रतिकूलताओं को ध्यान में रखें। कार्यस्थल पर निजी विषयों को गुप्त रखने का प्रयास करें और अपने अधिकारों की रक्षा करें। आर्थिक संबंधों में सावधानी बरतें और संगठनात्मक योजनाओं को समय पर संपादित करें। आपके उद्योग में राजनीतिक सहयोग से आर्थिक लाभ होगा, इसलिए इस संदेश के प्रति सतर्क रहें। आपकी सेहत और व्यक्तित्व उच्च स्तर पर रहेगा, जिससे आप अपने उद्यमी और सामाजिक कार्यों में सफल होंगे। इस समय विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए प्रतिबद्ध होना होगा। परिवार में खुशहाली के माहौल को बनाए रखें और प्रेम संबंधों को मजबूत बनाए रखें।
किसी नजदीकी रिश्तेदार के घर धार्मिक आयोजन पर जाने का अवसर प्राप्त होगा। और हाँ, अवांछित लोगों से दूरी बनाकर रखें, क्योंकि इसमें समय और पैसे के नुकसान के अलावा और कुछ हासिल नहीं होगा। आपका शंकालु स्वभाव आपके घर परिवार के लिए चिंता का कारण बन सकता है। संतान के ऊपर अधिक रोक टोक न करें। मित्रवत व्यवहार रख उनके मनोबल तथा बिजनेस में किसी तरह की भी यात्रा स्थगित रखें, क्योंकि आज उनसे नुकसान ही होने की आशंका है। अपनी गतिविधियों को दूसरों के समक्ष बयान न करें, अन्यथा कोई अन्य व्यक्ति इसका फायदा उठा सकता है। नौकरी पेशा लोग अत्यधिक कार्यभार की वजह से परेशान रहेंगे। लव, अत्यधिक व्यस्तता के कारण आप परिवार में समय नहीं दे पाएंगे, परंतु जीवन साथी का परिवार की व्यवस्था बनाने में पूरा सहयोग रहेगा। लेकिन दोस्तों, आपको हम बता दें कि आपका अपने व्यक्तित्व को और अधिक निखारने की कोशिश रहेगी, इसलिए जीवन स्तर को और अधिक बेहतर बनाने के लिए आपको संकल्प लेंगे और दृढ़ता से उसका पालन भी करेंगे।